बोलते हैं ना, जैसे मनो सीता मैया ने बोला कि जैसा आप देखने की कोशिश करते हैं, आपका नजरिया क्या है, आप उस नेटवर्क मार्केटिंग को किस नजरिए से आप देखना चाह रहे हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी उनका जो नजरिया होता है, उनकी जो सोच होती है, वो सोच कहीं न कहीं कहते हैं कि जिससे प्यार, अगर आपको इस इंडस्ट्री से, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्यार है ना मेरे दोस्त, तभी आप इंडस्ट्री में रहना, नहीं तो छोड़ दो आप। जिस इंडस्ट्री से प्यार है उस इंडस्ट्री में जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्यार नहीं भी है तो प्यार कर लो, तभी आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो। नजरिया बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि जब एक बार हनुमान जी, जब एक रामदास हुआ करते थे बिहार में, और जब वो गए, हनुमान जी ने देखा कि एक रामदास बिहार में बड़ा अच्छा रामायण सुनाता है। हनुमान जी गए, कंबल ओढ़ के सुनने लगे, बड़ा अच्छा लगने लगा। हनुमान जी बोले कि नहीं, सोचे कि अरे तो बहुत बढ़िया रामायण सुना रहा है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो रामदास जब वो सुनाते सुनाते ये बोला कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां पे जो फूल के, आज अगर हैं तो कहीं न कहीं आपका सीनियर, आपका अपलाइन, आप वो मैनेजमेंट है जो आपको यहाँ तक, बहुत सारे लोगों का सोचना ये होता है कि नहीं, मैं अगर यहाँ पे तक पहुंचा तो मैं तो अपनी बदौलत ही पहुंचा। लोग बात नहीं मानते हैं लोग अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, लेकिन अपने सीनियर्स का ध्यान दीजिए। आपको जो सिखाया जा रहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। लास्टली एक कहानी सुना के जाना चाहता हूं कि एक टाइम आया, हम कंपटीशन करते हैं लोगों से, हम अपने अपलाइन से ही, कुछ लोग तो सीनियर से ही कंपटीशन करना चाहिए, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने का। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, इंद्र जब रावण और राम जी का और कर्ण और अर्जुन का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब कर्ण अर्जुन का युद्ध, उस समय बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। कर्ण ने क्या किया, जब अपना तीर मारा अर्जुन के रथ के पहिए के ऊपर, तो कहते हैं कि 3 कदम पीछे चला गया अर्जुन का रथ। और जब अर्जुन ने मारा तीर, अर्जुन की बारी आई और अर्जुन ने जब तीर चलाया, तो कहते हैं कि कर्ण का जो रथ था वो 7 कदम पीछे चला गया। और अर्जुन ने बोला कि देखिए भगवान, सबसे जो तीर अंदाजी जिसको आती है वो मेरे को ही आती है। ये तो कर्ण बोलता था मैं धनुधारी हूं, लेकिन मेरे से धनुधर अब कोई नहीं है। भगवान ने बोला कि नहीं, राम जी ने बोला कि नहीं अर्जुन, तुमको वो दिखाई दे रहा है जो तुम देखना चाहते हो, और मैं तुमको वो दिखाता हूं जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने क्या किया, हनुमान जी को, अर्जुन को ये बोला कि देखो तुम्हारे ऊपर कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा भाई जिसका पूंछ नहीं हिला सका था। और भगवान ने इशारा किया, हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद राम जी ने ये बोला कि देखो तुम्हारा तीर उसको 7 कदम ले आया, लेकिन पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी का बोझ लेकिन मैं बैठा हुआ था। और यही कारण है कि तुम्हारा जो रथ है वो 3 कदम पीछे चला, और भगवान अपने आप को भार विहीन कर लिए। और जब फिर कर्ण ने जब अपना तीर चलाया, तो कहते हैं अर्जुन का रथ आसमान में चला गया। वहां पे अपलाइन का रोल शुरू होता है कि आज अगर अपलाइन है तो आपकी टीम है, आप कोशिश यही कीजिए कि अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अपलाइन सीनियर से सीखने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड, आज वो जो बोलते हैं उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। हमेशा यही कोशिश करना चाहिए कि आज जिंदगी में जिस पड़ाव पे भी हम हैं, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से हमको बताया जा रहा है उस तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। झोंक दीजिए आज से उस आग में। अब कोशिश कीजिए एक नया क्रांतिकारी विचार लाइए और एक
एक आज यहाँ से एक हिस्ट्री लिखने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो कुछ ऐसा करके जाऊं कि कल के दिन लोग, आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अब तो धीरे धीरे जानना शुरू कर रहे हैं, गाइडलाइन आ गया, कानून आ गया। माय डियर फ्रेंड, कल के दिन यही छत्तीसगढ़ होगा जो छत्तीसगढ़ से एक नेटवर्कर का नाम लिया जाएगा कि इससे बढ़िया नेटवर्कर। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर वो एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से अगर किसी का नाम आए तो ये पता चले कि सबसे बड़ा नेटवर्कर ये है और इन्हीं लोगों, आप ही लोगों में से कोई होगा। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। अरे माय डियर फ्रेंड, शुरुआत जब हम लोगों ने कर दिया है तो क्यों ना एक ऐसा डेडलाइन तय करें कि वहां तक जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। चाहिए ही चाहिए नहीं चाहिए क्या? बोलूंगा एक बार जोर से, अपनी आवाज को बुलंद करके बोलिए। जब आप बोलेंगे तो आपको महसूस होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जब बोलेंगे तो अपने अंदर ये फील करेंगे कि नहीं यार, मैं अब तो चाहिए ही चाहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। आज का ये सेशन मैं यही बोलूंगा कि बड़ा दिल से, मन से, अपने तन से सुनने की कोशिश कीजिए। क्या 3 से 4 घंटे का सेशन जो हो रहा है ना, आपको ऐसा बदलाव आपके अंदर आने वाला है। एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हैं हम इस 2022 में कि जब 2022 का लास्ट हो और 2023 का फर्स्ट हो तो आपके पास चार्ल्स प्लम ने बोला कि हाँ मैं ही चार्ल्स प्लम हूँ। अब जब चार्ल्स प्लम ने बोला कि नहीं, मैंने तुमको नहीं पहचाना, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने बोला कि सर, जब आपकी लास्ट फ्लाइट टेकअप हुई थी तो जो पैराशूट पैक किया था वो व्यक्ति मैं ही था। जब आपने लास्ट फ्लाइट आपकी टेकअप हुई और जो प्लेन क्रैश हो गया था उसका पैराशूट मैंने पैक किया था सर, आपका पैराशूट को मैंने पैक किया था। चार्ल्स प्लम उठे और उसको गले से लगा लिया। अब बोला कि अगर मैं खड़ा हूं आज यहाँ पे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से खड़ा हूं। ये कृतज्ञ रहिएगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कभी ये मत भूलिएगा माय डियर फ्रेंड कि मैं जिस दिन शब्द आ गया ना आपके अंदर कि मेरे द्वारा ये टीम बनी, मैंने ही तो टीम को बनाया है। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका गए और बोलते हैं कि उनकी पूंछ में आग लगी और उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, और जब वो लंका से वापस आए सीता मैया के पास लंका में, अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने बोला कि माँ ये देखो ना, मेरा तो पूंछ का बाल भी बाका नहीं हुआ, मैंने पूरे लंका को जला डाला। सीता मैया ने एक बहुत अच्छी बात बोले कि हनुमान, तुमको वो नहीं दिख रहा, तुमको वो दिखाई दे रहा है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन तुमको वो नहीं दिख रहा जो मैं अब तुमको जो नहीं दिख रहा वो मैं तुमको दिखा रही हूँ कि तुम्हारा अगर बाल बाका नहीं हुआ तो वहां पे राम जी बैठे हुए थे। अपलाइन को कभी मत बोलिए माय डियर फ्रेंड। आज डाउनलाइन पूरी खत्म हो गई, अगर अपलाइन जिंदा है वो डाउनलाइन फिर से खड़ी हो सकती है। आज लोग टीम बनने वाले लोग सोचते हैं कि नहीं अपलाइन कुछ नहीं है, लेकिन डाउनलाइन को भी कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अपलाइन और वही डाउनलाइन है जो आपको यहां तक खड़ा किया हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए।